22 वर्ष की उम्र में एक मुश्त सहायता राशि मिल रही है। इसके अलावा कम दर के ब्याज पर अपने उद्योग धंधे करने के अवसर मिल रहे हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। भारत सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने युवाओं को विभ्रमित करार दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण दंगसे अथवा हिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले युवाओं को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना से लाभ होगा और भारतीय सेना में केवल युवा सैनिक ही देश की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। 23 साल से अधिक उम्र के युवाओं में देश की रक्षा करने की सामर्थ्यता समाप्त होने के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति के साथ सरकार से मोटी रकम प्राप्त होगी और इस मोटी रकम से सेवानिवृत्त अग्निवीर रोजगार आरंभ कर सकेगी। और यह 75% छात्र अगर 4 वर्ष की जब पूरी करेंगे नौकरी तो 22-23 के होंगे, 24 के होंगे ज्यादा से ज्यादा। आज भी सेना में भर्ती की औसतन उम्र 21 वर्ष है और आज फिर इस अग्निवीर से भी सेना की रिक्रूटमेंट की औसतन उम्र 23 वर्ष होने जा रही है। पर इसका फायदा यह होगा कि हमारे और भी बहुत सारे युवाओं को इसमें 4 वर्ष काम करने का मौका मिलेगा। जो युवा पहले सेना में दाखिल नहीं हो पाते थे वैसे 75% युवा अब इसमें दाखिल होंगे। 4 वर्ष की एक अच्छी ट्रेनिंग आपको सेना के माध्यम से मिलेगी। जो लोग 10वीं पास हैं उनको 12वीं पास का भी डिग्री मिलेगा और ब्रिज कोर्स भी वो कर सकते हैं। जो 12वीं पास हैं उनको ग्रेजुएशन में इसमें सहूलियत मिलेगी और ग्रेजुएशन में के लिए आपको केवल 2 विषय पास करने होंगे। बाकी यह जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आप अग्निवीर के रूप में आप ऑलरेडी आपको डिग्री मिल जाएगी। अर्थात केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने से ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी 4 वर्षों की पूरी हो जाने वाली है। जो आर्मी में रहना चाहेंगे और आर्मी को प्रतिवर्ष जितना हर साल जो एडवर्टीजमेंट निकलती है उतने लोगों को वो 25% लोगों को रखेगी, पर बाकी जो 75% हैं उनको भी एक मुश्त आपको 22 वर्ष की उम्र में एक मुश्त सहायता राशि मिल रही है। इसके अलावा कम दर के ब्याज पर आपको बहुत सारे अपने उद्योग धंधे करने के अवसर मिल रहे हैं। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, असम राइफल हैं, विभिन्न प्रदेशों में जो मिलिट्री, और बिहार की ही बात करें तो बिहार में जो सैफ है वह पूर्णकालिक सैनिकों का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह एक जो संख्या हर वर्ष सेना में जाती थी वह तो जाएगी ही, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी संख्या को नौकरियों में भी अवसर मिलेगा, रोजगार में भी अवसर मिलेगा। भारत सरकार को यह करने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो सेना की औसतन उम्र है 32 वर्ष, वह घट करके जब यह पूरी योजना लागू हो जाएगी तो 26-27 वर्ष की हो जाएगी, जो एक युवा सेना रहेगी और पूरे दुनिया में यही सेनाओं का औसतन उम्र होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस पूरी कल्पना का नतीजा है, अगले 10 वर्षों में हमारे पास 35 साल के कम उम्र के 15 लाख ऐसे युवा होंगे कि अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो उन्हें तुरंत हम डिप्लॉयमेंट कर सकें। चाइना इसी ढंग से चलता है, इंग्लैंड इसी ढंग से चलता है, इजराइल इसी ढंग से चलता है। और इतना ही नहीं, चूंकि ये युवा मिलिट्री ट्रेनिंग पाए रहते हैं, अपना काम धंधा भी करते हैं, तो भी वहां पर अगर कोई किसी भी तरह की गलत हरकत करता है तो यह युवा एक तरह से, यह सेना से ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए जवान समाज के भी एक बहुत बड़े अविभाज्य हिस्सा बन जाते हैं, जो हमने लगातार दूसरे देशों में देखा। तो आपको सेना की नौकरियों का जो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि नौकरियां कम होने जा रही हैं, कोई नौकरी कम नहीं होने जा रही है। नौकरी के रिक्रूटमेंट का केवल तरीका बदल रहा है। दूसरा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो बाकी रहेंगे उनका क्या होगा। जो बाकी रहेंगे उनको ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है। आप ऐसे भी उस उम्र में ग्रेजुएशन खत्म करते, अब तो नई एनईसीसी में 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हो गया। आप जब ग्रेजुएशन खत्म करते उस समय आपके
अग्निवीर की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आप एक वेल ट्रेन्ड जवान के रूप में ग्रेजुएट, 2 सब्जेक्ट पास करके ग्रेजुएट हो जाएंगे। यह आपको सभी नौकरियों में लाभ देने जा रहा है। अभी तक कितनी नौकरियां हो गई हैं, और मैं खुद चिकित्सक हूं। हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में शुरू से शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जिसको हम SSC कहते हैं, और जो डॉक्टर इनके शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से निकलते हैं, उन डॉक्टरों को हर जगह पे प्रेफरेंस मिलता है। दूसरा, आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल देखिएगा, उन सभी में यही डॉक्टर रहते हैं जो कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो आप दर्जनों डॉक्टर, कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा, कैप्टन VN सिन्हा, विजय शंकर सिन्हा, डॉक्टर RN सिंह समेत कितने ऐसे उदाहरण हैं जो डॉक्टर कैप्टन करके हैं। ये जो डॉक्टर कैप्टन रहते हैं, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के कारण रहते हैं, और आज ये सब सफलता के नए मुकाम हासिल कर लिए हैं, इसलिए क्योंकि इनकी जीवन की जो प्रारंभिक ट्रेनिंग हुई है वह आर्म्ड फोर्सेस के अधीन हुई है। तो इस बात को आपको समझना। एक और अफवाह फैला जाता है, इससे रेजिमेंट सिस्टम कमजोर होगा। कैसे कमजोर होगा भाई? आज आप 21 वर्ष की उम्र में जाते थे रेजिमेंट में, कल आप 23 वर्ष की उम्र में जाएंगे। एवरेज 23 से 24 इतने ही का रिक्रूटमेंट में अंतर पड़ेगा। संख्या तो जितनी आज आर्मी की रहती है, कल भी आर्मी में उतनी ही संख्या में जवान रिक्रूट किए जा रहे हैं, उससे कोई कमी नहीं हो रही है।